आ, आ- आत्मा के लिए ये एक्सपीरियंसेस खाना है, राइट? सो नाउ ये जो भी एक्टिविटीज है जो आत्मा करता है ताकि उसको एक्सपीरियंस मिले और एक्सपीरियंस के द्वारा उसको उसका विकास हो। कभी कभी क्या होता है, आत्मा जो थॉट बॉडी, इमोशन बॉडी, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, कभी कभी क्या है, ये जो बॉडीज वगैरह है ना, हमारा एक मान लीजिए, ओके मान लीजिए आत्मा अगर मैनेजर है, ओके, एक लीडर है, मान लीजिए आत्मा अगर लीडर है, तो थॉट इमोशन एंड बॉडीज, थॉट इमोशन एंड फिजिकल बॉडी उसके वर्कर है। तो वर्कर को भेजा एक काम करने के लिए, ओके वर्कर जाओ वो एक्सपीरियंस लेके आओ, आपका बॉडी गया कुछ खाया, हाँ आत्मा ये तो बहुत अच्छा है, ये लो ये लो ये लो करके आत्मा का विकास होता है। आत्मा बोलता है हे इमोशन बॉडी, आप जाओ उस पर्सन से प्यार करो या फिर प्यार लो, जो भी है आपके हिसाब से। तो इमोशन बॉडी जाता है, वो एक्सपीरियंस लेता है, हाँ आत्मा देखो देखो ये एक्सपीरियंस मिला। वैसे ही थॉट के साथ भी आत्मा करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना, ये जो फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, थॉट बॉडी एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं, और वो एक बार एक चीज में करना चालू किया, अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो ये और करते हैं, आत्मा खुश होंगे। ओके, सो आत्मा को खाना, मतलब बॉडी खाना खाया, आत्मा को फीड किया, आत्मा बोला ओके गुड। बॉडी फिर से गया खाना खाया, आत्मा को फीड किया, आत्मा बोलता ऑल ऑल ओके गुड। बॉडी फिर से गया और 4-5 बार खाना 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 होने के बाद पूरा आत्मा खनक जाता है, इतना सारा खाना, और उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस बार 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 डाला जाता है उसके ऊपर, आत्मा फिजिकल बॉडी का कंट्रोल खो देता है। जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, वो करने के टाइम पे इमोशनल बॉडी को थोड़ा अच्छा लगता है, डिस्ट्रैक्शन मिलता है, सो उसमें वो अटक जाता है। और एक पॉइंट आता है कि अरे यार ये तो गलत है, अभी हम क्या करेंगे, हम तो आत्मा से बहुत दूर हो गए। क्यों? उस टाइम तक हम उस चीज का हैबिट इतना स्ट्रांग बन गया है कि वो एडिक्शन बन जाती है या फिर एक स्ट्रांग हैबिट बन जाता है, और उससे निकलने में तकलीफ होता है, राइट? सो how do we come out of this difficulty? How do we withdraw ourselves so that धीरे 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 हम आत्मा के एनर्जी के जा सकते हैं? अभी इसका रूट प्रॉब्लम ये आपको समझना है कि ये डिजायर है। डिजायर के वजह से कुछ चीज हम करते हैं, और डिजायर एक फीलिंग है। तो मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, जो आपका कोई फीलिंग को फुलफिल करने के लिए कुछ चाहिए। सो ओके, कुछ लोग हैं जो फॉर एग्जांपल सिगरेट लेते हैं, ओके, सो उस चीज बार 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 चाहिए ना, अभी वो बंद किया तो दूसरा चीज चालू होगा, अरे सिगरेट बंद हुआ लेकिन मेरी चाहत जो है कुछ करने का, कुछ वो लेने का वो तो है, तो दूसरी चीज में चला जाएगा, खाना। तभी वो हमने बंद किया, तो अभी चाहत जो फुल्ली फुलफिल नहीं हुआ है, उधर अटक गया है, तो तीसरा चीज, वी डोंट नो वेयर द सिस्टम विल गो। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? ये चीजों को एक अलग वर्ड भी बोला जाता है डिजायर के साथ, हम बोलते हैं उसको एक वासना या टेंडेंसी या झुकाव या इंक्लिनेशन। ओके, चाहत की एक्सेसिव, ज्यादा चाहत की ओर झुकाव, ज्यादा चाहत की ओर हमारा वासना रहता है, टेंडेंसी रहता है। ओके, इससे हमको दूर होना है। ओके, हाउ डू वी डू इट? सिंपल, वी विल डू इट नाउ। सो कल हमने डिस्कस किया था कि हृदय ध्यानम का जो मेडिटेशन है, अगर कोई भी चीज आपको लेट गो करना है, छोड़ देना है, ओके, उसके लिए आपका हार्ट चक्र, जैसे फिजिकल बॉडी का अलग अलग मसल्स है, हमारे इमोशनल बॉडी का मसल है चक्र। अगर कोई थॉट या फीलिंग स्ट्रांग करना है, उसको कनेक्टेड थॉट, सॉरी उसको कनेक्टेड चक्र हमको स्ट्रांग करना है, राइट? सो लेट गो, लीव, छोड़ दो, वो वाला चक्र कौन सा है? अनाहता या हार्ट चक्र। ओके, सो उसको हम स्ट्रांग तो करेंगे ही, बट लेट अस एक्सपेरिमेंट, लेट अस एक्सपीरियंस फर्स्ट। ओके, कि ये जो भी एडिक्शंस थॉट्स है, क्या होता है, हम उसके अंदर इतना खो जाते हैं, हमने उसको अपना लिया है, ये कि मेरा है, ये मैं हूं। ये हम भूल जाते हैं कि ये एडिक्शन, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा जो प्योर शुद्ध ऊर्जा है, हम भूल जाते हैं।
और हमको क्या मिलता है, हम अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो स्मोक करता है, मैं वो हूँ जो अल्कोहल पीता हूँ बहुत ज्यादा, मैं वो हूँ जो बहुत खाना खाता हूँ, मैं वो हूँ जो बहुत अच्छे कपड़े, मतलब बेसिकली सॉरी, मैं बहुत अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, मैं खरीदी, अरे मैं रोज खरीदता हूँ, अरे क्या मतलब रोज रोज अपने घर पे आते रहते चीजें, मतलब क्या मैं खरीदता रहता हूँ। इतना प्राइड होता है उस चीज को बोलने में, मतलब हमारा आइडेंटिटी हमने बना दिया है। लेकिन हम अगर डिस्टेंस करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो एडिक्शन का ऊर्जा है, थोड़ा उससे हम दूर हट के हम जानिए या समझ लेंगे कि हम ये आइडेंटिटी या डिजायर नहीं है, हम कुछ और है। ओ अच्छा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी नहीं है, तो मेरा आइडेंटिटी क्या है? वी आर द सोल। अगर आपके बॉडी के ऊपर एकदम हार्ड करके कुछ चिपका हुआ है तो उसको खींच के निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन मान लीजिए उससे थोड़ा दूर है, ओ अच्छा ये कचरा है, आउट। सेम वे, जो एडिक्शन, हैबिट, अननेसेसरी नेगेटिव आइडेंटिटी जो है, वो ये है, okay? ये मेरा हाथ। और अगर वो हम हमारे ऊपर वो बहुत स्ट्रांगली चिपका है तो हमको हटने में तकलीफ होगा। लेकिन जब हम समझे, अरे यार ये दोनों चीजें अलग है, मतलब मैं अलग हूं और आइडेंटिटी अलग है, ओ अच्छा ये अलग है, ओ ओके, तो ये दूसरा कुछ है, जाओ, दिस इज हाउ वी डू। ओके, सो अभी उसका हम, हमारा जो प्रैक्टिस है उसके द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे करते हैं। ओके, सो एवरीबॉडी गेट रेडी, हम सोल एफर्मेशन करने वाले हैं। ओके, और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी आपका नेगेटिव हैबिट है, बहुत ही स्ट्रांग अगर हैबिट है, आपको तकलीफ होता है तो ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए, छोटा मोटा हैबिट लीजिए, छोटा मोटा एक एडिक्शन, एडिक्शन नहीं, एक हैबिट या कुछ लीजिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, आपको स्ट्रांग एडिक्शन है और आपको उससे भी निकलना है तो कोई बात नहीं, उसका भी आप ले लीजिए। यू जस्ट फॉलो मी, आई विल गाइड। ओके, विद गॉड्स एंड गुरुज ग्रेस, विद द हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माउंट कैलाश सर, वी विल गाइड यू। ओके, ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, ये पार्ट कोई भी कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबली, और आपके शरीर के ओर ध्यान जाने दीजिए। आपके शरीर के जो भी हैबिट्स है उसकी ओर ध्यान जाने दीजिए, और मन में मेरे साथ दोहराइए, मैं ये हैबिट्स नहीं हूं, ये हैबिट्स मेरे शरीर के हैं लेकिन मैं नहीं। और उन हैबिट्स को देखिए कि थोड़ा और दूर जा रहा है आपसे, छोटा हो रहा है। ये हैबिट्स आपके शरीर के हैं। अभी आपके शरीर के ओर ध्यान जाने दीजिए और मन में दोहराइए, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा वाहन है लेकिन मैं नहीं। और आपके शरीर को पिघलने दीजिए, बनने दीजिए व्हाइट लाइट। आपके शरीर के जो हैबिट्स हैं और शरीर बन गया है व्हाइट लाइट। और अभी आपके भावनाओं की ओर ध्यान जाने दीजिए, और जो भी आपके भावनाओं के हैबिट्स हैं, बार बार कुछ चीज फील करने का, कुछ चीज में अटकने का, उसकी ओर ध्यान जाने दीजिए और मन में दोहराइए, ये हैबिट्स मेरे नहीं हैं, ये हैबिट्स मेरे भावनाओं की हैं, ये भावना मैंने उत्पन्न किया है लेकिन मैं नहीं।
और देखिए कि आपके जो भी भावनाओं के हैबिट्स हैं वो दूर जा रहा है, छोटा हो रहा है और बहुत ही छोटा होके जा रहा है दूर। और आपके भावनाएं जो हैं, आपके भावना शरीर जो है वो पिघल के बन गया है व्हाइट लाइट। और अभी आपके विचारों की ओर ध्यान जाने दीजिए। आपके विचारों का अगर कोई हैबिट है बार बार कोई रिपीटिशन करने का, उसकी ओर ध्यान जाने दीजिए। और मन में दोहराइए, ये हैबिट्स मैं नहीं, ये हैबिट्स मेरे नहीं, ये मेरे विचारों का है। और देखिए जो भी आपके विचारों का हैबिट है वो बहुत दूर जा रहा है, छोटा हो रहा है, गया है। और दोहराइए, ये हैबिट्स मेरे विचारों ने उत्पन्न किया है, वो मेरे मैं नहीं। और ये विचार मैंने उत्पन्न किया है लेकिन मैं नहीं। और आपके विचारों को पिघलने दीजिए, बनने दीजिए व्हाइट लाइट। और मन में दोहराइए, ये मन भी मैं नहीं, मन सिर्फ मेरा एक साधन है लेकिन मैं नहीं। और उसको भी पिघलने दीजिए, बनने दीजिए व्हाइट लाइट। मन में दोहराइए, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य ऊर्जा हूं, दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति का एक स्वरूप हूं। मैं आत्मा अपने शरीर से दूर, अपने भावनाओं से दूर, अपने विचारों से दूर, अपने मन से दूर संपूर्ण ऊर्जा हूं। और आपके आत्मा, जो आत्मा की ऊर्जा है उसके साथ जुड़े रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए। आपके सारे नकारात्मक आदतें जो है, अटैचमेंट्स जो है, वो आप नहीं, आप स्वयं संपूर्ण शुद्ध ऊर्जा है। जो भी आदतें हैं उससे आत्मा सीख चुका है
और इन आदतों की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आत्मा अपने परम आत्मा से जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। और सर्व संपूर्ण जो शक्ति है, ईश्वर, हम सब उनके संतान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने नहीं बनाया है, उनसे नहीं पा सकते। जो भी आदतें हैं जिसके द्वारा हम खुद को फुलफिलमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा परम ईश्वर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ है, उनके पास है। उनसे जुड़िए। और मन में दोहराइए, हम सब ईश्वर के संतान हैं। हम सब उनसे हैं और उनसे जुड़े हैं। और उनके द्वारा हम और संपूर्ण हैं। हम ईश्वर के साथ एक हैं। तथास्तु। और अपने स्वयं को सर्व संपूर्ण शक्ति, सर्व संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ने दीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। और उनसे संपूर्णता, तृप्ति और शांति का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार होने दीजिए। आपके मेंटल बॉडी में तृप्ति, संपूर्णता, शांति स्वीकार होने दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके स्थूल शरीर के जैसा ही एक मेंटल बॉडी है, वो पूरा भर गया है तृप्ति से, संपूर्णता से, शांति से। और आपके मेंटल बॉडी या थॉट बॉडी को अभी और किसी चीज का जरूरत नहीं। तथास्तु। और ईश्वर से, गुरु द्वारा आपके भावनाओं में, आपके इमोशन बॉडी में स्वीकार कीजिए आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा, संपूर्णता का, तृप्ति का, शांति का।
आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके स्थूल शरीर जैसे ही एक भावना शरीर है, एक इमोशनल बॉडी है, और वो पूरा व्हाइट लाइट से भर गया है, और वही व्हाइट लाइट है जो संपूर्णता का है, तृप्ति का है, शांति का है। जो भी आपकी इमोशनल बॉडी को जरूरत है, जो भी हैबिट था, उसके द्वारा जो जरूरतें आप ढूंढ रहे थे, ईश्वर के द्वारा, गुरु द्वारा आपके इमोशनल बॉडी में स्थापित हो गया है। स्वीकार होने दीजिए बस। और अभी आपके अन्नमय कोशा या स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी तक पहुंचने दीजिए सुप्रीम गॉड एंड द गुरु। उनका ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, जो भी आपके शरीर ढूंढ रहा था, ये आदतों से, ये एडिक्शन से, वो सारी इच्छाएं आपका तृप्त हो गया है। तृप्ति का आशीर्वाद स्वीकार कीजिए, स्वीकार होने दीजिए आपके शरीर के भीतर। आपके सर से लेके पूरा फेस, नेक, बॉडी, हाथ, कमर तक, घुटनों तक, पैरों की उंगलियों तक, हर एक कण कण में और हर एक कण कण की चेतना में स्वीकार होने दीजिए तृप्ति, शांति और संपूर्णता। सामान्य तरीके से सांस लेते और छोड़ते रहिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। आपका शरीर, भावनाएं, विचार, मन संपूर्ण है, तृप्त है, शांत है, और जो भी नकारात्मक आदतें, एडिक्शन, नकारात्मक इच्छाएं आपके पूरे आपके पूरे सिस्टम में से धुल गया है, और आप अपने आत्मा के जैसे शुद्ध है, सर्व संपूर्ण है। जो हो रहा है होने दीजिए और सिर्फ सुनिए। ओम। मानी बाद में ओम।
आपके दोनों हाथ को के उंगलियों को ऊपर उठाइए, अपने हृदय को टच कीजिए। आपके दोनों हाथों के उंगलियों से आपके हृदय को टच कीजिए और महसूस कीजिए ये शांति, ये तृप्ति और संपूर्णता। आपके शरीर के भावनाओं के और विचारों के चेतना तक पहुंचने दीजिए संपूर्णता। हृदय को टच करते रहिए और सिर्फ अनुभव होने दीजिए आपको इस संपूर्णता का। मन में दोहराइए, मैं सर्व संपूर्ण हूं। हाथ को, उंगलियों को हृदय को टच करके रखिए और मेरे साथ दोहराइए, मैं सर्व संपूर्ण हूं। मैं तृप्त हूं। मैं शांत हूं। मैं सर्व संपूर्ण हूं। मैं तृप्त हूं। मैं शांत हूं। मैं सर्व संपूर्ण हूं। मैं तृप्त हूं। मैं शांत हूं। तथास्तु। जब भी आपको किसी भी चीज में, जब भी आपको समझ में आए कि आप कोई हैबिट में फंस रहे हैं, कोई एडिक्शन में फंस रहे हैं, सिर्फ आपके हृदय पर आपकी उंगली लेके आइए, आपकी उंगलियों से टच कीजिए और सिर्फ मन में ये तीन चीज दोहराइए कि मैं संपूर्ण हूं, मैं तृप्त हूं और मैं शांत हूं। तथास्तु। मेरे टीचर और उनके सारे टीचर्स के आशीर्वाद से ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद आपके भीतर पहुंच चुका है और अगले 3 दिन तक आपके साथ ये ऊर्जा रहेगा। जब भी आपको जरूरत है, सिर्फ आपके हृदय को आपके उंगलियों से टच कीजिए और ये तीन चीज रिपीट कीजिए। स्वीकार कीजिए आशीर्वाद। तथास्तु। ऑलराइट, रिलैक्स। आपके हाथ नीचे रखिए, आंखें बंद करके रिलैक्स बैठ जाइए। ये आप आंखें खोल सकते हैं। दिस इज अ गिफ्ट और अ ब्लेसिंग फ्रॉम माय टीचर कैलाश सर, माउंट कैलाश सर, जिनका माध्यम मैं हूँ। और ये सारे सेशंस आपके लिए उनके द्वारा
मैं एक माध्यम बन के पहुंचा रहा। ओके, सो एक्सपीरियंस कीजिए आगे जाके जब भी कोई हैबिट, सबसे पहले आपको हैबिट पकड़ना पड़ेगा क्या है। सो कोई फोन का हैबिट है, टीवी देखने का जो हैबिट है, खाना खाने का मतलब कुछ नहीं कर रहे बैठे बैठे अरे क्या करें, ओ चलो खाना खाते, ये एक हैबिट हो गया। ओके, कुछ भी मीठा का आदत अगर है तो उस टाइम पे, कोई भी अगर आप स्मोकिंग करते हो, एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हो, कोई भी चीज, कुछ कुछ लोगों को नहाने का भी एडिक्शन है, बार 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 बार, तो ये भी हो रहा है आपके साथ। एट दैट टाइम जस्ट आपके हार्ट पर ये आपका उंगलियां रखिए और दोहराइए कि आई एम, मैं संपूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं शांत हूँ। और बस उधर रहिए 1-2 मिनट, 1 मिनट रहिए और देखिए उसके बाद वही सेम फीलिंग आ रहा है, उतना ही तीव्रता से आपको वही सेम इच्छा जग रहा है, या फिर छोड़ो यार कुछ और करते हैं। शायद क्या पता बहुत सारे काम होंगे दूसरे आपके जो आप चाहते हैं करना, लेकिन इधर आपका मन अटक गया है तो आप कर नहीं पा रहे। सो ये आप एक्सपीरियंस कीजिए, ट्राई कीजिए, 3 दिन तक है ये साथ आपकी ऊर्जा। ओके, हमारा सेशन भी चलेगा 3 दिन तक, और ऑब्जर्व करते रहिए। ओके, सो दैट्स इट, वी आर डन। एक थैंक्स प्रेयर हम करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप। ओके, सो आपके हाथ प्रेयर पोजिशन में लेके आइए। Mentally say thank you to the Supreme God for all your great, great blessings. Thank you to my spiritual teacher, all spiritual teachers, to all the great, great Atmas, great saints, great avatars, great beings. Thank you for all the great, great blessings. Thank you for the blessings of light, love, and power, for your guidance, for your protection. Thank you for all the help. In full faith, thank you. To Mother Earth, thank you. Thank you for your protection, for your help. Thank you for your blessings. Thank you, Mother Earth, for helping us to progress properly with good health and happiness and prosperity. शरीर की शक्ति, शरीर का स्वास्थ्य आपसे है, संपत्ति और समृद्धि आपका ही, आपसे है, संरक्षण शरीर का आपसे है। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी कृपा के लिए। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है हमसे लेने के लिए धन्यवाद धरती में। Okay, that's it. So see you tomorrow for the next session. Tomorrow also at 8:45. We will go to another topic and we will see कल क्या है. I hope धीरे धीरे से you are able to understand your true nature, your true self. कल और देखेंगे क्या क्या qualities है आपके आत्मा का, वो भी हम देखेंगे. That's it. Have a wonderful night. Take care.